हेलो गाइज, कैसे हो गाइज? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं, नहीं तो तुम नोट्स डाउनलोड करने भाग जाते हो। पहले सुन लो, फिर उसके बाद जाना, ठीक है? एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनो। अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मेन चीज होती है प्रैक्टिस, ठीक है? अगर मैं 150 पन्नों के भी नोट्स बना दूंगा तो उसमें भी सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर से बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक बात ध्यान से समझ, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे चेंज होते हैं। तुम देखते हो कि भाई मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्या हैं? या तो वो वैल्यूज चेंज कर देते हैं, है ना भाई, एक क्वेश्चन है उसमें अलग अलग वैल्यू रख दी, उसके 100 क्वेश्चन बन गए। या वो पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं, भाई एमसीक्यू में पूछ लिया, असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया, ठीक है, फिर उसके बाद किसी और तरीके से पूछ लिया, या तरीका चेंज कर देंगे, या फिर वो थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन को। बट एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट वही रहता है। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये जो मटेरियल बनाया है, इसमें कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट इसमें तुम्हें मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, ठीक है? इसके बाद मैं ये तुम्हें एश्योरेंस दे सकता हूं कि तुम्हारा एक भी सवाल अटकेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ होगी, ठीक है? सबसे पहले तुम्हें ये नोट्स करने हैं, ध्यान से सुनो बात को। सबसे पहले तुम्हें ये नोट्स करने हैं, ये नोट्स ईमानदारी से करने हैं, एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है। इन नोट्स में एक भी गलती नहीं है, इस चीज की एश्योरेंस में दे रहा हूं। 2 से 3 बार ये चेक हो चुके हैं, मैंने खुद 2-3 बार चेक करा है, 2-3 बंदे और हैं उनको चेक करवाया है, तो इसमें गलती तो नहीं निकलेगी, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले तुम्हें इन नोट्स को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है, ठीक है? ये पढ़ लिया, अच्छी तरह याद हो गया, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। अब तुम्हें जाना है एनसीईआरटी पे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करनी ही है। क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, जितनी भी एक्सरसाइज है, तुम्हारी 4-5 एक्सरसाइजेस है ना, मैंने वो सारी सॉल्व कर ली। अब तीसरा काम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां मिलेंगे? यही मिलेंगे मेरी जान, सब बताऊंगा, ठीक है? बस ये 3 चीजें तूने कर ली, तेरा ये चैप्टर कंप्लीट। तेरे को कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है, तेरा एक एक सवाल बन जाएगा जो आया हुआ है और जो आएगा तेरे एग्जाम में, ठीक है? इस बात की मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, अगर तू ईमानदारी से ये सब चीजें करेगा। सबसे पहले मैं मॉडिफाई कर देता हूँ नोट्स की, ठीक है? कुछ छोटी छोटी टर्म्स है वो बता देता हूँ तेरे को। सबसे पहले तो यही हमेशा की तरह एक इलस्ट्रेशन है। देख, सबसे पहले एक चीज मैं तेरे को यहाँ पे बताऊं जो अलग है, वो ये है कि देख, कुछ बच्चों ने बोला था कि पिछली वीडियो में बोला था भैया थोड़े बहुत मीम्स डालो, तो ये मीम मैंने डाले हैं इसमें, ठीक है? कोशिश करिए मैंने डालने की, शायद तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है? अब बात आती है, देख यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट, ये और नोट्स में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ तेरे को मैथ्स के नोट में दिखेगा। ये इसलिए क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है, ना कि सवाल के आंसर पे। मेरे लिए आंसर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझना है। तो तेरे को हर एक सवाल के नीचे एक कॉन्सेप्ट वाली लाइन लिखेगी, वो कॉन्सेप्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़ियो, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट वाली लाइन ध्यान से समझना है कि भाई क्या लिखा है, ये वाला सवाल इस वाले सवाल से कैसे अलग है, ये उन कॉन्सेप्ट में लिखा है, ठीक है? उसके बाद तेरे को ये पता है कि A-Cube B का मतलब क्या है? A-Cube B का मतलब जिसको नहीं पता है उसे बता देता हूँ, इसका मतलब होता है कुछ काम की बात, ठीक है? ये अपनी एक नोटेशन है। फिर उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे ये बेसिक बातें करी हैं। फिर उसके बाद A-Cube B के बाद तुम ये देख सकते हो यहाँ पे LP का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें इन मटेरियल को पढ़ने के बाद कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है? तो बीच बीच में कुछ मीम्स हैं, जैसे मैंने लगाने की कोशिश करी। इन मीम से क्या होगा कि तुम्हें, जैसे मैं तेरे को ये वाला मीम बताता हूँ, ठीक है, कि ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, समझ रहे? तो ऐसे जब तू एक मीम को याद कर लेगा ना, एक मीम को पढ़ेगा, एक बार इनको देख लेगा, तो तेरे को वो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। इसी मीम के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट मीम है, ठीक है? क्रोनोलॉजी वाला। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख रखे हैं, पेज नंबर क्यों लिखे हैं इसकी इंपॉर्टेंस अभी पता चलेगी, ठीक है? हर एक चीज मैंने डाली है, हर एक चीज देखो, ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो रेड पेन से लिखी है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फिर यहाँ पे देख, इतनी चीजों पे मैंने गौर दिया है कि साइन क्यों लगा, ठीक है? इस क्वेश्चन में साइन क्यों लगाया, हम कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्यों नहीं लगा रहे थे, साइन क्यों लगाया, इतनी चीजों पे, ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है? हमें सवाल के आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, वो हम बोर्ड पे देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट, जिससे कि अगर हम एक सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़ लें तो उसके जैसे अगर 1000 सवाल दे दें तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तेरे को कहीं से और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज लाइन बाय लाइन मैंने इसमें समझा रखी है। 1 घंटा निकालियो, और 1 घंटा निकालने का बाद इसको पढ़ने की कोशिश करियो, ठीक है? अगर कोई चीज ना समझ में आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकता है, मैं वहीं आंसर दूंगा तेरे को, ठीक है? इन नोट्स को पढ़ने के बाद किसके 95% आएंगे। मैं इसलिए ये वाली वीडियो में हर चीज बता रहा हूँ ढंग से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब ये देखो, लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है तुम्हारी, जो वो वाली है ना, जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली है, 3 फॉर्मूले वाली, ये एक्सरसाइजेस को मैंने टाइप में बांट रखा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं,
देखो जैसे टाइप नंबर 1 डायरेक्ट फॉर्मूला वाले, फिर उसके बाद टाइप नंबर 2 कन्वर्टिंग और एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस तरह से टाइप में बांट रखा है जिससे तेरे को हर एक क्वेश्चन में आसानी हो जाए। समझ रहे हैं? हाँ, इस तरह से तेरे को करने हैं। फिर उसके बाद तुम देख सकते हो लास्ट में ये तुम्हारा एक QR कोड है। अगर तुम्हारा मन करे डोनेट करने का, 1 रुपए करो चाहे 100 रुपए करो, वो नून से सागर बनता है। ठीक है, मन हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, हर चीज फ्री में अवेलेबल है अपने चैनल पे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके बाद अब बात करें हम तेरे से तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसकी PDF भी मैंने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है। 2020 में ये तीन क्वेश्चंस आए, इसके सॉल्यूशन मैंने खुद लिख रखे हैं हाथ से। ठीक है, तो कितने नंबर के आए ये भी बताया। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि कौन सा क्वेश्चन जो आया है उसका कॉन्सेप्ट कौन से पेज में लिखा है नोट्स में, ये भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद तुम ये देख सकते हो कि हर एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे भी समझाया है, तुम्हारा हर चीज है। ठीक है, तो ये भी तुम डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड का लिंक क्रैश हो जाए तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं वहां पे भी डाल देता हूँ PDF, तो तुम वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। ठीक है, जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो।